आज हम बात करेंगे इज़राइल की और मिडिल ईस्ट की। इज़राइल ने मिडिल ईस्ट का और अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी मुल्क, जिस मुल्क में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है कतर, दोहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है वो कतर में है, दोहा में है। वहाँ पे दोहा में इज़राइल ने अचानक अटैक कर दिया था और वहाँ पे 4-5 लोग मर भी गए। उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत ही कशीदगी हो गई है, तनाव हो गया है। अब उस तनाव से निपटने के लिए अरब कंट्री के जो लोग थे, गल्फ कंट्री के जो ममालिक थे, वो शेख लोग, अरब लोग सोए हुए थे। लेकिन इज़राइल ने जो ये धमाका किया कतर पे अचानक अटैक करके, उसकी वजह से अरब जाग चुके हैं और उनके अंदर एक तरह की बेदारी आई है और अरब अस्मिता जो है उसके लिए वो सब खड़े हो गए हैं। अरब ममालिक में जो कंट्री आते हैं 22 अरब कंट्रीज हैं, 22, और उसका उन्होंने बनाया है अरब लीग। अरब लीग के जो मेंबर्स हैं 22 कंट्री हैं अरब के। और OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC में ये टोटल मिला के 57 कंट्री हो जाते हैं। कतर ने अरब ममालिक और अरब लीग और OIC की एक मीटिंग दोहा में तलब कर ली है। और ईरान की तरफ से एक सुझाव आया है कि हम सबको मिलकर अपना एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाना चाहिए। ऑपरेशन रूम का मतलब ये होता है कि हम अगर पूरे अरब ममालिक और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वो OIC के मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर अगर हम अपना एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन रूम बनाते हैं, तो हमारे जितने ममालिक हमारे साथ हैं 57 कंट्रीज, अगर उसमें से किसी एक के ऊपर भी इजराइल अटैक करता है, हमला करता है, तो हम सब मिलकर उसका जो है दिफा करेंगे, डिफेंस करेंगे। इस सोच को लेके दोहा में सब लोग जमा हो रहे हैं। और ये जमा होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आज तक गल्फ कंट्री के जो लोग थे, अरब ममालिक जो थे या जो मुस्लिम कंट्री के लोग थे, वो इस तरह के मैटर पे सुझाव कई बार आए। 2015 में भी इस तरह का सुझाव आया था कि एक अपना मुश्तरका फौजी ऑपरेशन रूम बनाया जाए और अपनी मुश्तरका एक फौज बनाई जाए नेटो की तरह। जिस तरीके से नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो में आपको ये बताता चलूं, नेटो में 32 कंट्री आते हैं नेटो, और वो 32 कंट्री जो है वो आपस में मिलके कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं। और 32 कंट्री में से किसी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक किया जाता है, तो वो 32 कंट्री ये समझते हैं कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, तो वो मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। और नेटो के पास में अपनी फौज है। नेटो में जो है इंग्लैंड आता है, अमेरिका आता है, और अपना फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, और इटली आता है। इसी तरीके से टोटल जो कंट्री आते हैं उसके अंदर 32 कंट्री आते हैं नेटो के अंदर। अगर आप सोचिए, अगर गल्फ और जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं, अरब लीग और OIC, अगर ये दोनों लोग, अरब लीग और OIC, अगर ये दोनों लोग मिलकर एक फौजी अपना एक इत्तेहाद बनाते हैं, तो आप सोचिए 57 कंट्री का अगर एक फौजी इत्तेहाद बन जाता है और वो लोग एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो नेटो से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए कि नेटो में कितने आते हैं, 32 कंट्री आते हैं, और नेटो से पूरी दुनिया घबराती है। इसलिए कि किसी भी नेटो के देश जो है उसमें टर्की भी आता है। टर्की टर्की भी नेटो का हिस्सा है। अगर उसमें अगर इजराइल गलती से भी टर्की के ऊपर अटैक करता है, तो नेटो के जो कंट्री हैं वो टर्की के डिफेंस में आ जाएंगे, उसका दिफा करने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए इसराइल टर्की पे अटैक करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। टर्की इसराइल के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे, कोई भी बात करे, कोई भी बयानबाजी करे, कुछ नहीं कर सकता है इसराइल। क्यों? इसलिए कि वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क है, वो नेटो का जो है एक मेंबर है, और नेटो में 32 मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर एक मुश्तरका कॉमन कंट्री का एक ग्रुप बनता है, और जो नेटो का ग्रुप है 32 कंट्रीज का, जो कि पावरफुल कंट्रीज उसके साथ में हैं, अगर उसी तर्ज पर, उसी हिसाब से अगर अरब ममालिक, अरब लीग और OIC 57 कंट्री का अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं, अपना एक इत्तेहाद और अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं, और उस प्लेटफॉर्म से आपस की जो भी है डिफेंस और अपना जो दिफा है, अगर उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे जो 57 कंट्री है उसमें से किसी भी देश के ऊपर अगर इसराइल अटैक करता है, तो हम सब मिलकर इसराइल के खिलाफ फौजी एक्शन लेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये होना चाहिए। और आपको एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अरब कंट्री जितने हैं उसमें सिर्फ मिस्र ही एक ऐसा देश है
अरब कंट्री में मिस्र एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी फौजी ताकत है, सबसे बड़ी फौजी ताकत मिस्र के पास में है। और इसमें जो आगे बढ़ के आ रहा है, जो चीजें पेश की जा रही हैं दो लोगों की तरफ से, एक तो ईरान की तरफ से बातें आ रही हैं कि मुश्तरका फौजी ऑपरेशन रूम होना चाहिए और अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकें। इस चीज को लेके पेशरफ्त हो रही है और इसको आगे बढ़ना चाहिए और सिर्फ आगे सिर्फ बात तक ही नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए, यानी प्रैक्टिकली ये चीज ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि अरब लीग और जो ओआईसी के मेंबर्स ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो 57 कंट्री हो जाते हैं, बड़ा मजबूत इत्तेहाद बनेगा। और यहाँ एक चीज मैं ये बता दूं कि अमेरिका जो कोशिश कर रहा था कि अरब ममालिक कुछ इसराइल के साथ में आ जाएं, तो इसराइल के साथ में उर्दू ने समझौता किया है, दुबई यूनाइटेड स्टेट अरब इमारात ने किया है, बहरीन ने किया है, सूडान ने किया है, मराकिश ने किया है और मिस्र ने किया है। ये 6 कंट्री हैं जो कि इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसराइल के साथ उनका जो है उनके सफारती ताल्लुकात हैं। अब इस तरह की हरकत जो इसराइल कर रहा है कतर पे अटैक करके, जिन 5-6 कंट्री जो अरब कंट्री थे जो इत्तेहाद किया था इसराइल के साथ, उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि अब वो लोग भी उस इत्तेहाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और वो अगर बाहर कर निकल गए तो फिर जो गल्फ है, अरब कंट्री है, वहां पे कोई भी एक भी उसका हिमायती, उसका कोई भी एक भी इत्तेहादी इसराइल के साथ नहीं रह जाएगा। तनहा अमेरिका उसके साथ बचेगा और 2-4 कंट्री जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो बचेंगे। उससे इसराइल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त दबाव आएगा और इसराइल की जो पॉलिसी है ग्रेटर इसराइल की, उसका जो सपना है वो सपना उसका सपना ही रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। लेकिन शर्त है कि अरब लीग और ओआईसी के जो ममालिक हैं वो एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और वो अपना इत्तेहाद कर लें। अगर उनका इत्तेहाद हो जाता है और अपनी उनकी जो है कॉमन एक डिफेंस फौज बन जाती है तो बहुत मजबूती आएगी। और डिफेंस फोर्स का काम ये होगा कि अगर इसराइल किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, चाहे अरब लीग में रहने वाले 22 कंट्री हो या जो वो आईसी के मेंबर्स ममालिक 57 कंट्री है, उसमें से किसी के ऊपर भी अगर इसराइल आंख उठाता है, अटैक करता है, उंगली उठाता है, हमला करता है, तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। और अगर सब मिलकर दिफा करने पे आमादा हो गए तो इसराइल का वजूद इस धरती से मिट सकता है। एक बात यहाँ पे और भी है, मैं आपको बताऊं कि इसराइल जो बैठा है इसराइल में वो चारों तरफ से अरब ममालिक हैं, बीच में जाके वो बैठा हुआ है और वो बीच में बैठा। अगर अरब ममालिक एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, मुत्तफिक हो गए और अरब ममालिक अगर अपने जूते भी निकाल कर, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपने जूते भी निकाल कर इसराइल की तरफ अगर फेंकेगा, गोला बारूद छोड़ दीजिए, अगर अपने जूते और चप्पल भी निकाल कर इसराइल की तरफ फेंकेगा तो इसराइल उनके जूतों और चप्पलों के नीचे दबकर खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा, फना हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ और एक प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज बुलंद करो और किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो सब मिलकर इसराइल को सबक सिखाने की अगर ठान लेते हैं तो इसराइल की नाक में दम कर सकते हैं और इसराइल की जो बदमाशियां हैं, शरारतें हैं, उसकी जो शैतानी है, उस पर ब्रेक लग सकता है। अभी अरब ममालिक ने एक और डिसीजन लिया है, तेल का वेपन, ऑयल वेपन के इसराइल के साथ जो लोग, इसराइल के जो दोस्त हैं, इसराइल के जो यार हैं, इसराइल के साथ जिनका इत्तेहाद है, ऐसे कंट्री के साथ हम तेल का व्यापार नहीं कर सकते। हम अपना तेल ऐसे कंट्री को नहीं देंगे जो इसराइल के साथ कारोबार करते हैं या इसराइल के साथ उनका याराना है, दोस्ती है। अगर यही डिसीजन ले लिया अरब ममालिक ने कि हम ऐसे कंट्री को तेल सप्लाई नहीं करेंगे जो कि इसराइल के साथ कारोबार करते हैं और इसराइल के साथ उनके सिफारती ताल्लुकात हैं, अगर तेल की सप्लाई अरब ममालिक बंद कर देंगे तो उन कंट्रियों में जहां जो इसराइल के सपोर्ट में है वहां पे तबाही और बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी और वहां की इकोनॉमी बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तेल को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान अरब लीग का और जो मुस्लिम कंट्री हैं ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उनका चल रहा है। अगर ये लोग एक हो गए और इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक करके उन सबको जो बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, फैले हुए थे, एक दूसरे के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं था, दूर थे, उन सबको एक करने का काम किया है। इसमें भी कुछ ना कुछ कुदरत की मसलहत होगी कि वो सब जो मुंतशिर थे, बिखरे हुए थे, उनको एक करने के लिए कुदरत ने इसराइल के दिमाग में ये बात डाली
ये कतर पे अटैक करो, ताकि ये जो सोए हुए अरब लोग हैं ये जागें और एक हो जाएं। इसमें भी एक मसलहत है, और इस मसलहत को समझते हुए जो अरब कंट्री हैं उनको अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है उसको मजबूत करना चाहिए, और अपना एक कॉमन मुश्तरका फौजी ऑपरेशन रूम बनाना ये आज वक्त की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।